अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस नो चैप्टर पढ़न तथ ना क्लाइमेट एंड वेदर पैरामीटर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि यम ब्रो चैप्टर पो तथ नाव इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं फॉर विच पर्पज़ वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वो हमने पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बोला था, वेदर जो है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे एग्रीकल्चर में। सोन क्रॉप ये ग्रो गया, ये फेल गया, यानी ये ग्रो गि ये सोरी कत पे डिपेंड आसान, क्लाइमेट पे, ये मौसम पे डिपेंड रहता है, वेदर पे डिपेंड रहता है क्या कैसा रहेगा। अगर मौसम ठीक रो तो सोन क्रॉप कर असल पे ग्रो, अगर न रोज तो सोन क्रॉप हेक फेल ते गसित। यम ते एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, यानी सोइंग करान, फिर सोइंग के बाद बहुत सारे प्रोसेस करते हैं हम, पोत से हार्वेस्टिंग करान, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इज सोइंग अप टू द हार्वेस्टिंग यम ते प्रोसेस गसान सो होली एंड सोली कत पे डिपेंड आसा कि सोन मौसम क्युथ रोज। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में मौसम का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो यही हमें आज पढ़ना है इस टॉपिक में कि क्या 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 असर होता है एटमॉस्फेयर का किस पे, हमारे प्लांट्स पे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे वेदर क्या हो तो क्लाइमेट क्या हो। ये आप ये इसमें ये डिफरेंस है, इस वेदर आसान डे टू डे कंडीशन, यानी कि आजकल अगर इस वुचान ये तो होता ही रहता है हमेशा। अगर दिन में धूप है, शाम गए तूफ़ान है वहाँ, या बारिश होती है रात को, किसी दिन बहुत धूप होती है, रात को बारिश होती है, दूसरे दिन कुछ और होता है, तेज़ आंधी आती है ना, किसी टाइम अचानक से बहुत तेज़ बारिश होती है 5-10 मिनट के लिए, किसी टाइम कुछ स्टॉर्म आता है, किसी टाइम हेल स्टॉर्म आता है। तो ये विद इन कम टाइम में जो चेंज आती है हमारे क्लाइमेट में, सो इन मौसम में ये कम टाइम में चेंज तथ आमुत नाव दिन वेदर। ठीक है ना, यानी डे टू डे कंडीशन जो होती है। दपा इस वेदर फिनोमिना ये ट्रोपोस्फियर लेयर में होती है, यानी एटमॉस्फेयर एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है। ठीक है ना, तो उसमें जो एक वाली लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, तह में गसा ये वेदर फिनोमिना। ठीक है, तो जो वेदर होता है हमारे पास, इसमें हमें सिंपली ये याद रखना है कि ये क्या ये विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चेंज गसा, और ये वेरी करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट। यहाँ पे अगर धूप है, किसी और जगह बारिश हो रही होगी, किसी और जगह ना बारिश होगी ना धूप होगी, क्लाउडी हो गया, तो ये है वेदर। ठीक है, तो इस टर्म को हमने वर्ड एक नाम दिया है दैट इज़ नोन एज वेदर। फिर ये वेदर जो है वेदर एयर प्रेशर की इज़ ड्राइवन बाय द एयर प्रेशर, यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर इसमें होता है। ये आपको सिंपली टर्म समझनी है कि वेदर मतलब क्या हो, जो मैंने आपको बताया है, जो दैट डे टू डे कंडीशन इज़ नोन एज द वेदर। इसके बाद आगे हमारे पास दूसरा ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, लाइक सनी डे है, अतिश ताप, अतिश सर्दी, अतिश रेनी, अतिश थंडर स्टॉर्म, और वी कैन से रेनी वेदर और एनी अदर थिंग, इसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, तो आज ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, वेदर क्या होगा तो क्लाइमेट क्या होगा। नाउ कम्स द क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब को क्लाइमेट चेंज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब तो हमें सीधे समझ आ गया, अभी धूप है, इसके बाद बारिश होगी, मे बी शाम को बारिश होगी, मे बी फिर से कल धूप होगी, तो इस चीज़ को हमने वेदर नाम दिया। बट क्लाइमेट प्रोसेस जिसको बदलने में, यानी ये चेंज गसा विद इन वी कैन से ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है ना, बहुत टाइम के बाद क्लाइमेट चेंज होता है। इट इज़ द एवरेज वेदर इन ए प्लेस ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है ना, और द एवरेज वेदर यूजुअली ओवर ए 30 ईयर इंटरवल्स। इसको ये क्लाइमेट इट टेक्स मैनी ईयर्स टू चेंज, वाइल एज वो डे टू डे कंडीशन होती है वेदर। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइमेट में सारा कुछ आता है हमारा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, ये सब आता है क्लाइमेट में। ठीक है,
जैसा कि यहाँ बोला है, ए क्लाइमेट टेक्स 100,000 इवन मिलियन ईयर्स टू चेंज, यानी क्लाइमेट को चेंज होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, 100 ईयर्स लगते हैं, 1000 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। वो आ गया हमारा क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर इन दैट वेदर ओनली डिस्क्राइब द शॉर्ट टाइम कंडीशन, यानी वेदर शॉर्ट टर्म कंडीशन वाइल एज क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म कंडीशन, ठीक है। The climate of a location is affected by its latitude, its terrains and altitude, as well as near water bodies and their currents. You see क्या वना क्लाइमेट शासा इट इज़ अफेक्टेड बाय द, जैसे आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, टेरेन एरियाज, ऑल्टीट्यूड्स, तो वहाँ पे जो होता है वाटर बॉडीज़ जहाँ पे लाइक सीज, ओशंस, बड़े बड़े ओशंस जहाँ होते हैं, ठीक है ना, तो वो होती है लोकेशन किसकी, क्लाइमेट मोस्टली वहाँ पे होता है, क्लाइमेटिक चेंज होती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन शॉर्ट एस क्या समझ वेदर तो क्लाइमेट फ़र्क क्या वेदर सिंपली है याद था वेदर हो गया जो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट चेंज, यानी डे टू डे कंडीशन क्या आसान वो हमें वेदर बता देता है, वाइल एज क्लाइमेट इशू लॉन्ग टर्म चेंज, ठीक है ना, चेंज इन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर में इसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं सनी डे, रेनी डे, क्लाउडी डे, स्टॉर्म्स एट्सेट्रा, वो सब किसके अंडर आता है, वेदर के अंडर। वो इस वेदर द क्लाइमेट इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ये में 5 एलिमेंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो दपान यम एलिमेंट्स ये स्टडी करान यम एलिमेंट्स स्टडी करो तिल हेको इस वेदर फोरकास्टिंग करित, यानी इन एलिमेंट्स को स्टडी करने के बाद इस हेको प्रिडिक्शन देत, इस हेको वनित कि आने वाले टाइम में क्या मौसम रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, ठीक है। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये क्लाइमेट्स में वेदर में भी होता है, ठीक है। जब ये स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है कि आगे जाके मौसम क्या होने वाला है, आज क्या मौसम होगा, ठीक है। तो जो मीटीरियोलॉजी है जो हमें बता देता है मौसम के बारे में जानकारी, वो ये सब उसमें स्टडी किन के होते हैं, इन 5 एलिमेंट्स के। तो हम आज थोड़ा बहुत इन 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये एग्रीकल्चर क्रॉप में कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कहाँ यूज़फुल है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विल डिस्कस टेम्परेचर। टेम्परेचर सिंपली मतलब गो हॉटनेस और कोल्डनेस, कहीं पे इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कोता गर्म छ या कोता सर्दी छ, उस चीज़ को हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना। हम किसी जगह जाएंगे बोलेंगे यहाँ बहुत गर्मी है, व्हाट डज़ दैट मीन कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लद्दाख या कहीं जाएंगे वहाँ सर्दी होती है, तब शॉर्ट टर्म में वहाँ एक वर्ड हम देते हैं यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है, मौसम कितना सर्द है, वो हमें बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करा, ये इफ़ेक्ट करा कत ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे, ठीक है ना। अगर फेवरेबल, अगर सही टेम्परेचर रोज तेल गे सोन क्रॉप ग्रो, अगर टेम्परेचर आस ख़राब सोन क्रॉप हेक्ने ग्रो गसित कहीं। दपा ग्रोथ के लिए 2 ग्रोथ ऑकर्स बिटवीन 4 डिग्री टू 45 डिग्री तक टेम्परेचर अगर हो तो हमारे प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है ना। और बाकी एक्टिविटीज़ जो होती है ग्रोथ के टाइम प्लांट में वो होती है, तब हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए 28 टू 33 डिग्री, ठीक है। दपा इस टेम्परेचर आसान इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। ग्रोथ में क्या क्या होगा, ग्रोथ में बहुत सारी प्रोसेसेस होती होंगी प्लांट में, जो सारी किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आपने, जो किस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है वो फिनोमेना, फोटोसिंथेसिस होगी तब जाके हमारा प्लांट ग्रो करेगा। रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ब्रेकिंग ऑफ सीड, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेट करना, ये सारा आता है किसके अंडर, टेम्परेचर के अंडर। और अगर टेम्परेचर सही आए तिल हेकन यम प्रोसेस गसित, अगर न टेम्परेचर सही ओस यम प्रोसेस गसन न कि तो सोन क्रॉप गस न ग्रो कि। तो ये है हमारा टेम्परेचर। इस ये हो गया कि टेम्परेचर होता क्या है और एग्रीकल्चर में इसका क्या इफ़ेक्ट है वो आ गया। नेगेटिव इफ़ेक्ट आती है कि अगर टेम्परेचर लो रोज, अगर बहुत कम टेम्परेचर रहेगा,
तो हमारा जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, अंडरग्राउंड होता है, वो लिक्विड के बदले सॉलिड फेज में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? हिल टेम्परेचर डाउन चुका सा फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा प्लांट फ्रीजिंग वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे पानी लेगा? तो उस तरीके से ये नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है किसका? टेम्परेचर का हमारे प्लांट पे। उसके बाद आ गया विंड। विंड को सिंपली जो मूवमेंट होती है हमारी हवा में जो मूवमेंट होगी उसको विंड बोलते हैं। स्पेशली ये ज़मीन की सरफेस पे होती है। अगर विंड जो है, अगर इसकी मूवमेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हमारा सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे ट्रीज़ डिस्ट्रॉय, जो नॉट इवन ट्रीज़, हाउसेस एट्सेट्रा। अब अगर इसका मूवमेंट सही रहेगा, ठीक रहेगा, सही तादाद में रहेगा, तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये एक एलिमेंट है किसका? ये वेदर और क्लाइमेट का, क्या? विंड। इसके बाद आ गया हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने आपको बोला नमी को कुछ दम आसान, जैसा कि आजकल ज़्यादा है, दम होता है कुछ, उस चीज़ का नाम दिया गया है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कितना अमाउंट है वाटर वेपर, कितना प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तच वना ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है, इससे क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी ये इफ़ेक्ट करता है किसको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? प्लांट के जो लीव्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लीव्स में होता है स्टोमेटा, उसके थ्रू जो होता है स्टोमेटा, लॉस ऑफ स्टोमेटा जो क्या करता है, इट रेगुलेट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपायरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये इफ़ेक्ट करता है किस पे? स्टोमेटा पे। स्टोमेटा इस आसन लीव्स का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, उसमें स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा जो होता है उसमें स्टोमेटा इस आसन इसको हम एक तरह का बोलेंगे, जैसे इंसानों में लंग्स होता है जिसके थ्रू हम हवा इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी अशिशा खालान वालान। इसी तरीके से जो स्टोमेटा होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस है। इससे एयर इनलेट और आउटलेट होता है, पानी भी इससे रेगुलेट होता है, ठीक है। अब अगर स्टोमेटा पे ही असर पड़ेगा तो एयर मूवमेंट किस प्लांट में या वाटर या बाकी चीज़ें नहीं होंगी, तो उस वजह से हमारा प्लांट पे असर पड़ेगा। तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है किस पे? स्टोमेटा ऑफ द प्लांट, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ह्यूमिडिटी। उसके बाद प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेनफॉल, ठीक है ना। कंडेंसेशन, इट इज़ अ प्रोसेस, इफ़ दिस प्रोसेस इज स्लो इट ओनली कॉजेज क्लाउडी स्काइज, ठीक। इट में इंक्लूड प्रेसिपिटेशन में आता है स्नो, आता है हेल स्टॉर्म, स्लीट्स, ड्रिजल, फॉग, मिस्ट एंड रेन। जो हमें पता है कि ये तो यूज़फुल भी है हमारे लिए, यूज़फुल भी है नहीं, ये यूज़फुल ही है एग्रीकल्चर के लिए। लाइक स्नोफॉल है, रेनफॉल है, ये सब अब तब तक ये यूज़फुल है जब तक ये लिमिटेड तरीके से हो, ठीक है ना। तो एज वी नो रेन प्लेज इम्पॉर्टेंट इज़ द की रोल इन द सक्सेस इन द एग्रीकल्चर, ठीक है ना। मतलब अगर बस हमारा क्रॉप ग्रो नहीं करेगा तो यही रेन वाटर को हम सेव करते हैं, स्नो वाटर यूज़ होता है जो हमने पढ़ा था। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हेल स्टॉर्म, तूफान से वहाँ डोट पे वहाँ बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके वेदर के हमारे क्रॉप पे, तो हमारा क्रॉप जल्दी इससे डिस्ट्रॉय होता है। प्रेसिपिटेशन में सिंपली आ गया हमारे पास रेनफॉल, मतलब जो रेनफॉल होता है या स्नो होता है, हेल्थ, इसके तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है एज वेल एज इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है एग्रीकल्चर पे। तो इस तरीके से आ गया लास्ट वाला हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर ते वन, ठीक है ना, यानी कि कोता दबाव हवा ज़मीन पे, एयर का कितना प्रेशर है ज़मीन पे, उस चीज़ को बोला गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
ये दिखाया जाता है वेदर मैप पे, ऑफन कॉल्ड एज साइनॉप्टिक मैप, ठीक है ना, विद लाइंस कॉल्ड आइसोबार्स। यानी कि यहाँ पे एक मैप मैंने एक छोटा सा दिखाया आपको। इस मैप के थ्रू बताया जाता है एयर का दबाव, यानी प्रेशर ऑफ द एयर कितना है एटमॉस्फेयर पे। तो ये आ गया हमारे पास 5 एलिमेंट्स जो हमें वेदर एंड क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स पे 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड होता है हम फोरकास्टिंग हम करते हैं वेदर की, ठीक है ना। अगर हम ये 5 एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, ऐसे को वेदर फोरकास्ट करें, ऐसे को पन क्रॉप टाइम पे बचोए, ठीक है। अगर हमें कभी कोई क्रॉप ग्रो करना हो, हम सिंपली पहले देखते हैं कि कहीं हमारा वेदर अगर ख़राब है आगे जाके या कुछ, वेदर तो होली एंड सोली डिपेंड्स ऑन द ये एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसलिए वेदर और क्लाइमेट की स्टडी ज़रूरी होनी चाहिए ताकि हमारा क्रॉप आगे जाके फेल ना हो। तो ये हमने 5 एलिमेंट्स इसमें पढ़े जो दीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द वेदर फोरकास्टिंग। तो ये आज का हमारा चैप्टर है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा ये।